माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे। पिछले क्लास में हम आपको जो अभिक्रियाएं के प्रकार चल रहे थे उनमें विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बता के गए थे, और विस्थापन अभिक्रिया में हमने विस्थापन एवं द्विविस्थापन इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। अब हमारा अगला प्रकार आता है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, तो देखिएगा प्रकार में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब जो प्रकार चल रहे थे उनमें हमारा चल रहा था ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण जिसको क्या बोला जाता है, अपचयन, और दूसरा है उपचयन उपचयन, और ये होता है दूसरा अपचयन। ये हमारा ऑक्सीकरण है, यह अपचयन है। रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उनमें हमने आपको बताया था योगात्मक अभिक्रिया जिसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया जिसको अपघटनीय अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद मैंने विस्थापन अभिक्रिया बताई थी जिसमें पदार्थ अभिकारक जो थे उत्पाद बनाते समय एक दूसरे को विस्थापित कर रहे थे। उसके बाद मैंने द्विविस्थापन बताई थी। द्विविस्थापन में मैंने आपको आयनों का आदान प्रदान बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन कहा जाता है और अपचयन। अब ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं ये क्या होती हैं हमें देखना है। तो देखिएगा ऑक्सीकरण क्या होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं में कि ऑक्सीकरण जो है इसका मतलब है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन जुड़ जाती है, यदि क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण जुड़ जाती है या ऑक्सीजन जुड़ जाती है। जैसे कि हम ये कहें कि कॉपर में यदि मैं ये कहूँ कोई भी रिएक्शन ले लूँ, जैसे Cu, मैंने कोई रिएक्शन ली है Cu प्लस O2 और इसके बाद CuO, इस तरह से इधर ऑक्सीजन की संख्या जो है वो 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 हो गई और ये हो गया, इसको मैंने संतुलित कर दिया। ये Cu 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें मैंने क्या किया है, कॉपर में अर्थात कॉपर को यानी कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की है। अब ऑक्सीजन के साथ क्रिया की है तो यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर बना, ये ऑक्सीजन है और ये कॉपर ऑक्साइड। अब देखिएगा ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, और जब कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़े तो वो क्या होगी, ऑक्सीकरण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण होगा और ये अभिक्रिया क्या होगी, उपचयन अभिक्रिया। तो ये कैसी अभिक्रिया है हमारी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसी तरह से हम अन्य अभिक्रिया ले रहे हैं दूसरी, ये तो ऑक्सीकरण का उदाहरण हो गया। अब इसी प्रकार में दूसरी अभिक्रिया ले रहा हूं अपचयन। अब अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण ले रहा हूं मैं, आपकी जो नोटबुक है उसका जो उदाहरण है वही ले रहा हूं। देखिएगा CuO में H2O जुड़ रहा है, देखिएगा CuO प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस जोड़ी जा रही है जिस तरह से ऑक्सीजन जोड़ी है। अब अपचयन जो अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है। देखिएगा हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जुड़ रही है, और हाइड्रोजन जब जुड़ेगी तो ये किसका निर्माण करेगी, देखिएगा Cu प्लस H2O। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 1 है, संतुलित है। अब देखिएगा किस तरह से हाइड्रोजन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ऑक्सीजन इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, और Cu इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है। देखिएगा ऑक्सीजन जब जुड़ी है तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। अब देखो इसमें हाइड्रोजन जुड़ी है, और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन जुड़ती है तो उनमें हाइड्रोजन जब जुड़ती है तो इसमें अभिक्रिया जो होती है वो अपचयन अभिक्रिया होती है। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन
कॉपर, और ये किसका निर्माण करेंगे? जल। इसमें हाइड्रोजन जुड़ी है और साथ में ही एक क्रिया और हुई है, जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, उससे ऑक्सीजन निकल के क्या हुआ है? अलग हुआ है, और वो जल के साथ, अर्थात ऑक्सीजन निकली है और हाइड्रोजन जुड़ी है। तो आप क्या लिख सकते हो? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन हो। यदि ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, मैं माइनस कह दूं, ऑक्सीजन प्लस कह दूं, तो वो ऐसी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन तो जुड़े एवं ऑक्सीजन जो है उसका निष्कासन हो, अर्थात ऑक्सीजन जो है वो किसी अन्य उत्पाद के साथ, यानी उत्पाद बनाते समय अलग हो जाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रियाएं। अब देखिएगा, हमारे लिए मुख्य बात आती है, यानी स्टार वाली बात आती है। एक और अभिक्रियाएं होती हैं स्टार में, रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया क्या होती है? देखिएगा, इसी का है। तो कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। दोनों क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो रेड ऑक्साइड अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं रेड ऑक्साइड अभिक्रिया की जो है। जैसे कि हमारा नीचे का उदाहरण जो लिखा हुआ है, हमारा जो नीचे का जो उदाहरण लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेड ऑक्साइड अभिक्रियाएं, यानी उनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि ऑक्सीकरण जो अभिक्रियाएं हैं उनमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ता है, और साथ में अपचयन जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें, सॉरी, ऑक्सीकरण जो अभिक्रियाएं हैं उनमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीकरण या अपचयन वाली, और उपचयन इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। अब देखिएगा, मैं यह कहूँगा CuO है, CuO में ऑक्सीजन जो है वह निकला है, जुड़ा नहीं है, यानी जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ये Cu यानी कॉपर एक अपने आप में ऑक्सीजन इससे निकल गई, तो ये हाँ, ये क्या हो गया? अपचयन। अब देखिएगा, रेड ऑक्साइड अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, तो वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रेड ऑक्साइड अभिक्रियाएं। अब इनमें हमारा क्या है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। तो मैं ये इसी रिएक्शन को मैं फिर से समझा रहा हूं कि ऑक्सीकरण और अपचयन किस तरह से हो रहा है। देखिएगा, रेड ऑक्साइड अभिक्रिया, रेड ऑक्साइड अभिक्रिया, जैसे कि हमने रिएक्शन लिखा था जिसमें हमने क्या है? CuO प्लस H2, Cu प्लस H2, ये रिएक्शन लिखी थी। मैंने कहा था कि कॉपर, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, और जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये मेरा क्या हो गया? अपचयन। अब देखिएगा, अपचयन हो गया। अब हम यदि ये कहें कि ऑक्सीजन निकल रहा है तो Cu का क्या हो रहा है? अपचयन, और साथ में ही हाइड्रोजन जो है वह हमारी, इसमें हाइड्रोजन जो है H2 है, इसका क्या है? जुड़ रहा है और ऑक्सीजन से, तो ये क्या हो रही है? हमारी जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमारे लिए जो CuO है वो यानी कॉपर है, उससे ऑक्सीजन निकल रही है। निकलने के पश्चात जो हाइड्रोजन है वह हमारी जल का निर्माण कर रही है, यानी ऑक्सीजन और जल, हाइड्रोजन आपस में मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑक्सीकरण या फिर अपचयन, उपचयन, उपचयन। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। इसमें कौन क्या हो रही हैं? दोनों अभिक्रियाएं। तो यह एक प्रकार की रेड ऑक्साइड अभिक्रिया हुई। अब देखिएगा, दूसरी रिएक्शन में ले लेता हूं इसी तरह से, ZnO प्लस Cu, ये ले ली मैंने। अब देखिएगा, जो Zn है Cu, अगर मैं इसको रिएक्शन कराता हूं तो मेरा बन गया Zn प्लस CuO। तो जो Zn है, ZnO है,
यानी जिंक ऑक्साइड जो है इससे जिंक ही जिंक आ रहा है और Cu जो है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो गया। और अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो कॉपर है वह क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत या अपचयत, यानी उपचयत क्या हो रहा है, उपचयित या ऑक्सीकरण। और जो जिंक है उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और जब ऑक्सीजन निकलता है तो क्या होता है, अपचयन। तो इस तरह से हम रिएक्शनों को समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही एक साथ हो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिसके दो उदाहरण मैंने आपको देकर समझा दिए हैं इस तरह से। अब देखिएगा हमारा अगला टॉपिक है विकृत गंधित का। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होता है, देखिएगा विकृत गंधिता का मतलब है कि जब कोई भी